नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है कि घर में बेलपत्र का पेड़ लगाने से क्या होता है। घर में बेलपत्र का पेड़ को लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। माना जाता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। इसके 3 पत्ते त्रिमूर्ति के प्रतीक है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं को पूरी करते हैं। बेल के पेड़ में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। इसलिए घर में बेल का पेड़ लगाने से धन और समृद्धि आती है और बेल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना जाता है। इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्र के अनुसार बेलपत्र में 3 जन्मों के पापों का नाश करने की शक्ति होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पेड़ घर की उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। इसे घर के आंगन में लगाने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में बेलपत्र का पेड़ को लगाने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। जिस घर में बेलपत्र का पेड़ होता है उस घर में बुरी शक्तियाँ कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है और परिवार के सदस्यों की रक्षा करती है। बेलपत्र का पेड़ लगाने से कुंडली के ग्रह दोष भी दूर होते हैं। खास करके चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। बेल के पत्ते, जड़ और छाल में कई औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है और घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना धार्मिक, वास्तु और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी माना जाता है। यह भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी की कृपा लाता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। वास्तु दोषों को निवारण करता है और परिवार की रक्षा करता है। जब समुद्र मंथन हुआ तब देवी देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उसमें से हलाहल नामक विष निकला और इस विष की गर्मी इतनी अधिक थी कि सभी देवता और असुर व्याकुल हो उठे। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिए, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। तब विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए और बेलपत्र की शीतलता से भगवान शिव को शांति मिली। इसलिए बेलपत्र उन्हें अत्यंत प्रिय हो गया।
स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के साथ नृत्य कर रही थी और नृत्य करते समय उनके माथे के कुछ पसीने की बूंदें मद्राचल पर्वत पर गिर गई और इन बूंदों से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसे बेलपत्र कहा गया। माना जाता है कि इस वृक्ष में देवी पार्वती स्वयं निवास करती है, इसलिए बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है क्योंकि यह उनकी शक्ति का प्रतीक है। एक बार की बात है कि एक शिकारी था और वे जंगल में शिकार करता था और शिकार करके अपने परिवार को भरण पोषण करता था। एक दिन वे शिकारी शिवरात्रि के दिन शिकार की तलाश में भटक रहा था, लेकिन उसे उस दिन कोई जानवर नहीं मिला शिकार करने के लिए और रात होने पर शिकारी ने बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि ताकि मेरे को जंगली जानवर से मैं सुरक्षित रह सकूं। शिकारी को रात भर बेल के पेड़ पर नींद बिल्कुल भी नहीं आई, इसलिए वह एक एक करके बेल के पत्ते को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था और अनजाने में ही शिकारी द्वारा तोड़े गए सारे पत्ते उस शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार शिकारी ने पूरी रात अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा की। उसके इस अनजाने भक्ति से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे मोक्ष प्रदान किए। भगवान शिव की कृपा से घर में बेलपत्र का पेड़ लगाने से और नियमित रूप उसकी पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा को बरसाते हैं। बेल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर करती है और घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पेड़ लगाने से चंद्र दोष शांत होता है। बेलपत्र को शुभ और प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे घर में लगाने से सकारात्मकता बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पेड़ घर के वास्तु दोषों को दूर करने में सहायक होता है। उत्तर या पश्चिम दिशा में बेलपत्र का पेड़ लगाना वास्तु के अनुसार बहुत ही शुभ माना जाता है। बेलपत्र में कई औषधियाँ पाए जाते हैं। इसकी पत्तियों, फल और जड़ों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है और बेलपत्र पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।
और पेट संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। बेलपत्र में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बेलपत्र त्वचा और बालों को झड़ने की समस्या में भी लाभकारी माना जाता है। पेड़ होने के कारण यह घर के आसपास की हवा को शुद्ध करता है। इसकी उपस्थिति से घर में शांति और सुकून का अनुभव होता है। घर में बेलपत्र का पेड़ लगाना न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह वास्तु, स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि से भी अनेक लाभ प्रदान करता है। ये है घर में बेलपत्र लगाने की कथा। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।